इत्र का उपयोग कैसे करना है अगर आपको प्रसाद के रूप में मिला है, ये मैंने आपको। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के मंदिर आप दर्शन करने जाते हो तो मंदिर से आपको बाबा से जुड़ी हुई चीजें पंडित जी देते हैं या पुजारी जी महाराज वहां से आपको हाथ में देते हैं। तो उन चीजों को आपको क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहां से उन चीजों को ले लेते हैं, लेकर घर में आ जाते हैं और इधर उधर कहीं भी जाकर रख देते हैं। उसके बाद उन चीजों को भूल जाते हैं। परंतु आप ये नहीं जानते कि अगर आप ऐसा करते हैं या कर चुके हैं तो आपके घर में बाबा की कृपा की जगह नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। आपको इस तरह से कभी भी नहीं करना चाहिए कि मंदिर से कोई भी चीज मिलता है आपको, यानी बाबा को चढ़ा हुआ या किसी भी देवी देवता को अर्पण की हुई चीज अगर आपको मिलती है तो उन चीजों को आपको अपने घर में लाकर किस जगह रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, उनका उपयोग कैसे करना चाहिए, इन चीजों की जानकारी बहुत अत्यधिक जरूरी होती है। तो आज उन्हीं में से मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको फूल का उपयोग बताया था कि किस तरह से रखना चाहिए, अगर बाबा श्याम का गुलाब आपको मिलता है तो किस तरह से उसको आपको रखना चाहिए, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको भगवान बाबा श्याम के दरबार से अगर आपको इत्र वगैरह मिलता है, यानी इत्र की शीशी मिलती है प्रसाद के रूप में, जब आप बाबा को प्रसाद चढ़ाते हो तो पुजारी जी महाराज कभी कभी हमें इत्र की शीशी पकड़ा देते हैं वहां पर, और उसे हम लाकर अपने घर में ले आते हैं और उसका उपयोग करना हम नहीं जानते कि कैसे उपयोग करना है। हम ले आते हैं और उसको अपने आप लगा के इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इसी के बारे में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सब बाबा श्याम की प्रेरणा स्रोत के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ और श्याम प्रेमियों के पूछे हुए प्रश्नों के आधार पर मैं आपको इसका जवाब देने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके अगर वीडियो पूरा देखने के बाद समझ में आया, अच्छा लगे तो एक लाइक कर देंगे। तो इससे क्या होता है, आप मुझे लाइक नहीं कर रहे हैं, यानी मेरी बातें समझ में आई और आप उस बातों से आपके घर में सुधार होगा, आपके जीवन में सुधार होगा। तो जिस कारण से आप बाबा श्याम को वो लाइक दे रहे हैं, जिसके कारण से बाबा श्याम तक आपकी बात पहुंचती है। तो चलिए मैं अब आपको बता देता हूं, अगर आपको बाबा श्याम के मंदिर से इत्र की शीशी मिलती है तो आपको कैसे उसका उपयोग करना चाहिए। जब आप मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद आपको इत्र मिल जाता है तो उसको आप अपने घर में लेकर आइए और घर में लाकर बाबा श्याम के समक्ष, जहां आपका घर का मंदिर है, वहां पर उस इत्र की शीशी को रख दीजिए। क्योंकि प्रसाद है, प्रसाद मिलने के बाद दोबारा भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। ऑलरेडी वो किसी भक्त ने बाबा श्याम को मंदिर में चढ़ाया है जो आपको प्रसाद के रूप में वापस मिला है। तो प्रसाद जब मिलता है तो उसका उपभोग किया जाता है, यानी उसको ग्रहण किया जाता है। तो उसको इत्र को आपको ग्रहण करना है। ग्रहण कैसे करना है, जैसे आप अपने घर के मंदिर में आते हैं, शाम के वक्त पूजा करते हैं, पूजा कर लीजिए, भगवान का ध्यान कर लीजिए। भगवान का ध्यान करने के बाद भगवान को अपने हाथ में वो इत्र की शीशी लेकर धन्यवाद दीजिए। ये बाबा श्याम से कहिए, बाबा श्याम आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे प्रसाद के रूप में इसको दिया। देखिए, होने के लिए इत्र एक छोटी सी शीशी है, परंतु जो भगवान बाबा श्याम है उनको खुशबू बहुत अत्यधिक पसंद है, उन्हें बहुत ही प्रिय है। उन्हें गुलाब की फूलों की खुशबू और तरह तरह की फूलों की खुशबू बहुत अत्यधिक प्रिय लगती है, जिसके कारण आपने देखा हुआ कि किसी भी श्याम मंदिर में उनको कितने सुंदर तरीके से सजाया जाता है, तरह तरह के फूलों से सजाया जाता है। क्यों नहीं एक ही फूल रख दिए जाते हैं, परंतु भगवान को फूलों से अच्छा लगता है सजना, उन्हें हमेशा सजने संवरने में पसंद आता है, इसलिए मंदिरों में उनका श्रृंगार होता है, विशेष श्रृंगार होता है। इत्र जो होती है उस खुशबू को और चार चांद लगा देती है। तो इत्र की कोई कीमत नहीं है कि आपको 1000 रुपए का इत्र लेना है या 10,000 का इत्र लेना है। सच्चे मन के सच्चे भाव से अगर आप 10 रुपए का भी इत्र बाबा श्याम को अर्पण करते हो तो बाबा श्याम उसको ग्रहण कर लेते हैं। उस इत्र को कैसे ग्रहण करना है, बाबा श्याम को आपने धन्यवाद दे दिया, उनको बोल दिया कि बाबा श्याम अब आपका ये इत्र हमें मिला है। अब उस इत्र को इस्तेमाल कैसे करना है,
वो जो इत्र आपको मिला है, उस इत्र को रुई की जो फावे आते हैं, यानी रुई होती है, रुई में हल्का-हल्का सा भिगो के उस इत्र को जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, जैसे बाबा श्याम के मंदिर में जाते हैं या किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं या कोई ऐसी जगह जाते हैं जो धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन जगह में उस इत्र को रुई में लगाकर आप अपने कान में लगा सकते हैं और उस इत्र की खुशबू आपके पूरे शरीर में दमकेगी, पूरे शरीर में महकेगी, जिससे आप उस मंदिर में जाते हो, किसी धर्म के कर्म के उसमें जाते हो तो बाबा श्याम की असीम कृपा के आप पात्र बनते हैं। इत्र लाकर आपको ये गलती नहीं करनी है कि उस इत्र को नॉर्मल परफ्यूम की तरह जैसे लगा लेते हैं हम और शादी पार्टियों में चले जाते हैं। शादी पार्टियों में जाके वाहवाही लूटते हैं कि अरे कितना अच्छा खुशबू है, कितनी अच्छी सुगंध है, तो हम खुश हो जाते हैं, अरे वाह! ये तो इस तरह से आपको नहीं करना है, वो प्रसाद है, भगवान का प्रसाद मिला है आपको इत्र के रूप में, तो उसको तभी लगाना है जब आप भगवान के दरबार जाएँगे, यानी हर हमेशा उसको लगाते रहेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। आप गृहस्थ जीवन से संबंधित हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हैं, अब आपने भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, तो भगवान की जब आप पूजा करने बैठते हैं अपने घर के मंदिर में, तब थोड़ा-सा इत्र आप लगा सकते हैं पूजा के दौरान। उसके बाद आपके शरीर से खुशबू आएगी तो कोई बात नहीं है, परंतु क्या है, विशेष रूप से मन बनाकर कि शादी पार्टियों में जा रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं तो इत्र लगा के जा रहे हैं, उसी इत्र को उपयोग कर रहे हैं। इस तरह से इत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि देखिए प्रसाद है, प्रसाद को प्रसाद की तरह से ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए और आप प्रसाद को बाँट भी सकते हैं, हालाँकि आपको मिला हुआ प्रसाद है, उस प्रसाद को आप वितरण भी कर सकते हैं। आपके घर में आपका कोई भी परिवार में कोई सदस्य है, वो लगाना चाहता है, यानी छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को लगा सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोगों को देखिए खुशबू जो होती है, इत्र पसंद नहीं होती, परंतु वो प्रसाद है, बाबा का प्रसाद है, उनसे कहिए ये बाबा का प्रसाद है, हल्का-सा आप लगा लो, आपके ऊपर बाबा की कृपा रहेगी। तो इस तरह से आप अपने घर में इत्र को रखिए और बाबा श्याम का ध्यान करिए और इस तरह से आप पूजा-पाठ कर सकते हैं। इत्र का बहुत अत्यधिक महत्व है और इत्र को कभी भी पिकनिक, घूमने की जगह या आप शादीशुदा हैं तो आपने इत्र का इस्तेमाल कर लिया, जैसे बहुत सारे लोग परफ्यूम का इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसे इत्र लगा लिए, तो ये सारे गलत काम से आपको बचना चाहिए ताकि आपको बाबा श्याम की कृपा मिल सके। इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके ऊपर बाबा की कृपा बनेगी। इत्र का उपयोग कैसे करना है, अगर आपको प्रसाद के रूप में मिला है, ये मैंने आपको जानकारी दे दी है और इसी तरह से आपको इत्र का इस्तेमाल करते रहना चाहिए ताकि भगवान की असीम कृपा के आप पात्र बनें। और आपको अधिक से अधिक बाबा श्याम की अद्भुत जानकारी देंगे, उनके कैसे बाबा श्याम को कैसे प्रसन्न करना है, बाबा श्याम को कैसे मनाना है, इस चैनल में इसी तरह की जानकारी हम देते हैं। आप चाहे तो उन वीडियो को जाके स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हैं ताकि भगवान की विशेष कृपा के पात्र आप बन सकें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।